सो हेलो एवरीवन, आई होप सबको वॉइस प्रॉपरली क्लियर आ रही होगी मेरी। सो वेलकम है आप सबका इस वंडरफुल यूट्यूब लाइव में। और जितने पार्टनर्स हमारे जूम के पे हैं, वेलकम है आप सबका। सो आज वेबिनार देखो ये बहुत वंडरफुल होने वाला है और आप सबको देखो मैं बताऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज इसलिए है कि देखो यही मैटर करता है कि मतलब कि हम यहाँ पे आए हैं Win23 कम्युनिटी के साथ, आए हैं वर्क कर रहे हैं, है ना। तो जो ये प्लेटफॉर्म इन्होंने शो किया है वो हमारे लिए कितना पावरफुल है, कितना वंडरफुल है, क्या प्रोवाइड कर सकता है हमें, है कि नहीं। ठीक है। सो ये वंडरफुल होने वाला है सेशन बहुत ज्यादा। और बात करूं, मैक्सिमम मैक्सिमम 30 मिनट्स होने वाला है। देखो जो 30 मिनट्स अगर आपने यहाँ पे दे दिए तो ये 30 मिनट्स आपको जो दे के जा सकते हैं ना, जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपको सोच नहीं सकते आप कहीं और पा सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो ये बहुत मैटर करता है वाई, क्यों, क्यों बहुत मैटर करता है। क्यों मैं ही यहाँ पे काम क्यों करूं, Win23 का काम क्यों करूं, जो प्लेटफॉर्म Win23 ने शो किया है वहां काम क्यों करूं। अपने बारे में बताऊंगा उससे पहले, आयुष वीर सिंह मेरा नेम है। ठीक है, बात करूं यहाँ पे मुझे वर्क करते हुए 2.5 years हो चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा हूँ। और यहाँ की बात करूं, देखो स्टडीज करते करते इस प्लेटफॉर्म पे मैं आया था। ठीक है, और बहुत ही लकी मानता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म की क्लैरिटी मुझे हो गई थी, क्योंकि देखो क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी। क्लैरिटी नहीं होती ना, देखो पता है क्या होता है, जब हम स्टडी कर रहे होते हैं सबसे बड़ी कमी कहाँ आ जाती है, हम ना अपने आप को फ्री समझते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ना रियल वर्ल्ड में कभी जाके ना कोई चीज अचीव नहीं की होती। कोई चीज हमने क्या कहते हैं करने की ट्राई नहीं की होती रियल वर्ल्ड में। हमारे सामने क्या होता है, स्टडी कर रहे हैं, करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, कभी एक्सपीरियंस नहीं मिला होता रियल वर्ल्ड का ना। तो हमें लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं, पहाड़ तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो करेंगे, सब तो कुछ आसान लगता है ना बोलना। क्योंकि देखो जब हम स्टडी कर रहे होते हैं हमारे पास सिर्फ एक चीज होती है, हमारी टंग, मतलब हमारी जीभ, क्योंकि जीभ में ना कोई हड्डी नहीं होती, तो हम कहीं भी घुमा सकते हैं, तो हमें लगता है बहुत आसान है। ठीक है, तब हमारे को क्या लगता है, हर चीज पता है क्या है, क्विक हो सकती है। ठीक है, गेट रिच क्विक, सब कुछ आसान होता होगा ना। स्कीमों में फंसने की हम सोचते हैं कि मतलब कोई स्कीम को इधर से हो जाए, 10 रुपए 20 रुपए 40 रुपए आ जाए, कुछ भी हो जाए, काम मेहनत ना करनी पड़े, ये सोचते हैं, है ना, कोई जॉब लग जाए। ठीक है, और क्या क्या कहते हैं, कई स्कीमों में पड़ जाते हैं। स्कीमों में कैसे, जैसे ये आजकल पता है आपको गेम्स चल रही है, यहाँ पे लगाओ बैटिंग वगैरह ये वो, है ना, इसी से हम सब कुछ करने की सोचते हैं। हमारे पास कभी चीज नहीं होती, पता क्या नहीं होती, लर्निंग एटीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। पहली बात तो काम होने की, हमारे पास लर्निंग एटीट्यूड ही नहीं होता। लर्निंग एटीट्यूड की सबसे बड़ी कमी होती है। अपनी खुद की बात करूंगा, देखो है कि नहीं, लर्निंग एटीट्यूड की बहुत कमी थी बीए सेकंड ईयर में जब मैं यहाँ पे आया था इस प्लेटफॉर्म में। ठीक है, स्टडी करते करते लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ा। जैसे मुझे प्लेटफॉर्म दिखा मैंने लर्निंग एटीट्यूड रखा, क्योंकि देखो कमाना बहुत कुछ था लाइफ में, करना बहुत कुछ था, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, रास्ते नहीं थे, लोगों से दूर हुआ जो कामयाब नहीं हो रहे थे। हंसी मजाक तो देखो सारी जिंदगी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो उससे पार हुआ, आगे आया, इस प्लेटफॉर्म को देखा समझा। ठीक है, जैसे ही मुझे सीनियर ने बोला भाई ये कोई स्कीम नहीं है, मैं स्कीम समझ के आया था। मैं ओ हो सर, जल्दी कामयाब नहीं हो, जल्दी अमीर नहीं हो सकते। आज आज सर, आज मैं आया हूँ, अगले महीने लाख नहीं आ सकते। सर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं कहा सर फिर फायदा क्या है। कह रहे बाहर बेटा कहीं और मिलेंगे। क्या सर वो तो मिल नहीं रहे। कह रहे बस फिर यहाँ पे कभी भी आ जाएंगे, साल में आ गए, 2 साल में आ गए, किसी चीज की कमी है क्या, क्यों नहीं। मैं कहा सर साल 2 साल काम चलेंगे। कह रहे बेटा ये कोई गेट क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये एक पूरा करियर है, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म तेरे को पूरी लाइफ कामयाब कर सकता है, पूरी जिंदगी के लिए तुझे ऐसा इंसान बना सकता है जो सोचा नहीं था। ठीक है, और वो बात सच हुई। कहते हैं कि जो Win23 जब उस टाइम नहीं थी, बाद में क्रिएट हुई जब मैं आया, उसके बाद बात करें तो जब मेरे को बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप कामयाब हो सकते हो आयुष। मैं क्या सर इसके थ्रू भी कुछ हो सकता है। मैं क्या सिर्फ फोटो लाइक करने का काम लगता है सर मुझे तो, है ना। हम सबको लगता है फोटो लाइक कर दो, वीडियोस देख लो, है ना, और क्या बस कुछ नहीं है, मैसेजेस भेज लो, टाइम पास कर लो, है ना, कुछ नहीं है इसके अलावा, हमें लगता है। बट ऐसा नहीं है ना। वो मेरे को यहाँ पे आके पता लगा, हमें बहुत कुछ लगता है। ठीक है, इसीलिए वाई थी कि मतलब कि क्यों। ठीक है, और ये चीज जो है नोकिया की बात करें तो नोकिया जो था वो बहुत लीडर था, है ना। क्योंकि देखो जो लोग लीडर होते हैं उनको अपना माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। मैं एक चीज बताता हूँ, नहीं तो वो फेल हो जाते हैं। कैसे नोकिया फेल हुआ, सेम बात करूं, मैं क्लास में बैक बेंचर रहा हूँ, बैक बेंचर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे आके अपना फ्रंट बेंचर बन गया एक तरीके से। कैसे, यहाँ पे जो चीजें मुझे अचीव हो पाई वो बाहर मुझे नहीं मिल रही थी, क्लास में नहीं मिल रही थी, कभी मैं स्टडी में भी आगे नहीं रहा हूँ।
तो मैं अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करता रहा दिमाग को कि भाई यहां से कुछ नहीं हो रहा तो नई चीज नई चीज नई चीज। बट लोग क्या करते हैं, वो परफेक्ट होते हैं एक चीज में, जैसे स्टडीज में परफेक्ट हो तो स्टडीज में ही घुसे हुए हैं, वो न्यू चीज अप्लाई नहीं कर रहे। वो न्यू चीज अप्लाई नहीं करते। तो आज बात करूं, जितने भी मेरी क्लास के टॉपर थे अनइम्प्लॉयड है, और ये सच्चाई है, ये मैं कहना नहीं चाहता बट ये सच्चाई है, टॉपर अनइम्प्लॉयड है, और बैक बेंचर की जो इनकम है वो इनके सपने में भी नहीं आ रही आजकल। ठीक है, पीएचडी टॉपर का ये हाल हो रखा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने माइंडसेट को अपग्रेड नहीं किया, अपने दिमाग को अपग्रेड नहीं किया। ये सबसे बड़ी वाई है। यहां पे क्यों काम करना है? अपने माइंडसेट को अपग्रेड करो डियर। अपग्रेड करोगे तब जाके इन सारी चीजों से बचोगे, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट में तो फंस चुके हैं। वाई यहां पे नहीं फंसना। मेरी वाई ये है भाई, मैं इन चीजों में नहीं फंसना चाहता। अब मुझे खुद सोचो, आप इनके दिमाग, जो ये जो फोटोज आपको दिख रही है, जो पकोड़ा तल रहे हैं, क्या ये कुछ और नहीं कर सकते? बट नहीं, हमें तो नौकरी चाहिए। क्यों? आप ये क्या दिखाना चाह रहे हैं ये चीज करके? इतने पढ़े लिखे हो, जो आपने नॉलेज ली है, बुकिश नॉलेज ली है, उसका क्या फायदा है? उस नॉलेज का क्या फायदा है? वो आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। हमारे ऐसे बैकवेंचर जो नॉलेज आज तक नहीं ली, वो चीजों का इस्तेमाल करते हैं हम। मैं बताऊं आपको, मैंने किसी किताब से नॉलेज नहीं लिया। सारी जो भी नॉलेज ली है मैंने प्रैक्टिकल लिया। प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे पास है, प्रैक्टिकल नॉलेज से मैं आज कामयाब हुआ। वाह। बट इनके पास बुकिश नॉलेज है, ये कुछ नहीं कर रहे। हाउ? कैसे? क्यों? चार चीजें पता है, उसके अलावा कुछ नहीं पता। चार चीजें पता है, उसके अलावा कुछ नहीं पता। इनका ये कारण है। ठीक है, पांचवी चीज करना ही नहीं चाहते, ये इस चीज में घुसना चाहते हैं बस, जॉब। इनको खुद का बिजनेस नहीं करना, इनको खुद का कुछ नहीं करना, इनको दूसरों की चीजें पकड़नी है। इतना पढ़ लिखने के बाद अपना इनोवेट क्यों करना है भाई? ज्वाइन अदर बिजनेस, किसी और के बिजनेस को ज्वाइन करेंगे ये। यहां मेरा दिमाग खुल गया। यहां मुझे अपनी वाइब मिल गई थी कि दुनिया अपना दिमाग अपग्रेड नहीं कर रही, बट आयुष तेरे सपने हैं। तेरा दोस्त अगर कामयाब नहीं हो रहा तो तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट तेरे सपने हैं। तुम्हारी खुद की लाइफ है, तेरी खुद की लाइफ है, तुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, क्योंकि तेरे सपने हैं। किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुझे। तेरे को खुद की वाई होनी चाहिए कि भाई हाँ, तूने यहाँ पे अपने सपनों के लिए काम कर। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, मैं आप सबको बोलूंगा, अपने सपनों के लिए काम करना है। लाइफ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। ठीक है। तो जब सपनों की बात आई तो मैंने सोचा कि भाई जो ये चीजें लोग कर रहे हैं, इनसे अपग्रेड करना है। तो क्या करें? Win23 में जब मैं आया तो मैंने देखा डिजिटल एंटरप्रेन्योर, एवरीथिंग इज डिजिटली। सब कुछ डिजिटली हो रहा था। मैंने कहा सब कुछ डिजिटली हो रहा है कैसे? जो लोग पहले दुकानें खोलते थे, वहां से बच के यहाँ पे हम ऑनलाइन आ गए। बेनिफिट वाई, यहाँ पे एक वाई और दे देता हूँ। बेनिफिट बहुत बड़ा, कि अगर मैं खुद की दुकान खोलता, वहां पे कम से कम 15 लाख रुपए लग जाते। रेंट पे करना है, दो लोगों को, 2 से 4 लोगों को नौकरी में रखूं, उनको सैलरी देनी है, स्टॉक लाना है, वहां पे इंटीरियर होगा उस दुकान का। ठीक है, जो स्टॉक आएगा, सारी चीजें, ये सारी चीजें करनी है, 10-15 लाख लग जाएंगे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मुझे ये वाई मिली फॉरएवर करने की। ठीक है। अब बात करें, जब मैं खुद की शॉप ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या होगा? एक लिमिटेड एरिया होगा कि हाँ, सिर्फ मैं इन लोगों से डील कर सकता हूँ। मान लीजिए किसी एक सेक्टर में मैं रहता हूँ, तो उस सेक्टर के 5 से 10 किलोमीटर के लोग मेरे साथ डील करेंगे। मुझे यहाँ पे एक और वाई मिली कि डिजिटली एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब क्या है, कि डिजिटली पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हैं, पूरे दुनिया में काम कर सकते हैं, बिजनेस फैला सकते हैं। और दूसरी चीज एक और मिली, तीसरी चीज मुझे क्या मिली? तीसरी चीज मुझे क्या मिली? कि भाई लोग अपनी शॉप ओपन करके 7-7 8-8 घंटे से ज्यादा टाइम अपनी दुकान पे बिताते हैं। सुबह 9 बजे जाते हैं, ठीक है, उसका रात को 10-11 बजे आते हैं। ठीक है, 12 घंटे से ज्यादा टाइम दे रहे हैं। ठीक है, सारा टाइम खड़े रह रहे हैं, कोई सैटरडे संडे छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, कोई लाइफ नहीं है उनकी, कोई लाइफ नहीं है, जीरो लाइफ है। मेरे को एक और भाई मिली कि भाई फॉरएवर में तो अच्छी लाइफ, अपनी मर्जी कहीं से भी वर्क कर सकते हैं, डिजिटली वर्क कर सकते हैं। मैं कहा वाह, मेरे को ये वाई मिली। जॉब करता, 9 से 5 फिक्स हो जाता, छुट्टी लेने के लिए भी किसी की मिन्नतें करनी पड़ती, भाई प्लीज छुट्टी दे दो, मुझे कहीं जाना है, अगर घर में कोई बीमार है तो उसको ठीक, उसका ट्रीटमेंट के लिए जाना है, तब मेरे से कुछ मिन्नतें करनी पड़ती, सर प्लीज भेज दो मुझे, है ना। बट अपना यहाँ पे सब कुछ वाओ। मुझे एक और वाई मिली कि क्यों करनी है फॉरएवर। ठीक है। अब जब मुझे पता था, मैंने कहीं जॉब करूंगा तो उस बंदे का बिजनेस को रिकमेंड करूंगा।
जब कहीं जॉब करूंगा तो उस इंसान के बिजनेस को रिकमेंड करूंगा, तो मैं अपना क्यों ना खुद का करूं। मुझे कोर वाई मिली कि भाई मैं अपना बिजनेस खुद रिकमेंड करूं। किसी और का रिकमेंड करूंगा, मेरे को सैलरी पे रख लेगा, 10 लाख का काम लेगा मेरे से, मेरे को 10,000, 20,000, 30,000 दे देगा। बट जब उसका मन होगा वो नौकरी से निकाल देगा। मेरे को यहाँ पे ये वाइब मिली कि यहाँ मुझे कोई निकाल नहीं सकता। रिकमेंड यहाँ पे भी करूंगा, रिकमेंड वहां पे भी करूंगा, बट वहां पे सैलरी फिक्स कर देगा। यहाँ पे जितना मर्जी कमा सकता हूँ। अगर आज मैं 20,000 रुपए पे हूँ तो इस साल के एंड तक 2 लाख पे भी पहुंच सकता हूँ, 2 लाख से 5 लाख भी पहुंच सकता हूँ। ये फॉरएवर की पावर है। मुझे ये वाइब मिली। क्या आप सबको वाइब मिल रही है? ये बिल्कुल मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया जो मैं यूज कर रहा था उसके थ्रू मेरे को पता लगा यहाँ से बिजनेस ग्रो कर सकता हूँ। मुझे एक और वाइब मिली कि भाई सोशल मीडिया में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं आज अपने घर बैठा हूँ, चलो आज मेरे को मन किया मैं कहीं और चले जाता हूँ घूमने, तो वहां पे बैठ के भी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे कोई वर्क स्पेस की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे बैठ के ही काम करना है, कोई एक फिक्स्ड ऑफिस की जरूरत नहीं है। मुझे वाइब पे वाइब मिलती जा रही थी, मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। मुझे दिख रहा था कि भाई हाँ, जो चीजें मुझे चाहिए वो सारी यहाँ मिल रही है। आप सबको भी चाहिए होंगी, अपनी मर्जी का टाइम सब कुछ अपना, है ना। फिर बात आ गई हाउ। अब मेरे को सोशल मीडिया बता तो दिया सोशल मीडिया से होगा कैसे। फिर मुझे बताया गया बेटा जो इनके फॉलोअर्स होते हैं उसके थ्रू अर्निंग आती है। मैं उसके थ्रू कैसे? मान लीजिए विराट कोहली जी के फॉलोअर्स हैं कितने, 7 करोड़ फॉलोअर्स हैं। 7 करोड़ में से कंपनी कोई अगर इन तक पहुंचती है, उसका टारगेट क्या होगा? उसका टारगेट क्या होगा? विराट कोहली जी से 2,000 रुपए का जो एक प्रोडक्ट है हम उसे एडवर्टाइज करवाएं। चलो एडवर्टाइज करवा दिया, सोशल मीडिया के थ्रू आया। इंस्टाग्राम खुद तो पैसे देता नहीं, उसका काम है कस्टमर्स तक पहुंचाना, पहुंचा दिया। अब 2 लाख लोगों ने भी 7 करोड़ में से 2 लाख लोग तो लेंगे। चलो 2 लाख लोगों ने ले लिया, 40 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। विराट कोहली को जो अगर इसका 10% भी दे दिया तो 4 करोड़ हो गया, 4 करोड़ आ गया। मुझे भी ये चीज करनी थी, मुझे भी ऐसी रिकमेंडेशन की पावर से बिजनेस करना था। बट हाउ? नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे पास फेस वैल्यू नहीं है। यहीं पे मुझे वाई मिली एक और। मुझे क्या वाई मिली कि भाई कोई और कंपनी मेरे पास नहीं आएगी, कोई और कंपनी मेरे पास नहीं आएगी, बिकॉज मेरे पास फेस वैल्यू नहीं है। मैं कोई फेमस स्टार नहीं हूं, मेरे पास कोई कंपनी नहीं आएगी, मुझे कंपनी के पास जाना पड़ेगा। मुझे वाई मिली फॉरएवर करने की कि भाई ये सेम चीज मैं फॉरएवर के साथ कर सकता हूँ। एक चीज बताता हूँ, रेशियो हर जगह निकलती है। मैं एक चीज बताता हूँ, आज मान लीजिए मेरी रील पे 3,000 व्यूज है, लाइक कितने आते हैं? 250, 250, 270। 3,000 व्यूज मतलब 3,000 लोगों ने देखा उसे, और कितने लाइक आए? 250। अब कमेंट्स कितने हैं? 50, 20, 30, 40, 50, इतने होंगे, इतने ही कमेंट्स हैं। तो रेशियो निकलती आई, हर जगह रेशियो निकलती है। मुझे पता लगा जो ये चीज है ये सच में है। ठीक है, अब इन सोशल साइट्स को प्रोडक्टिव बना लो जी, प्रोडक्टिव बना लो। इसके अलावा आपके पास कोई और वो नहीं है पॉइंट। ठीक है, फिर अब बात आ गई थी जब फॉरएवर की बात आई, फॉरएवर जब मेरे को दिखाई गई थी, मुझे वाई यहाँ पे ये मिली कि इस कंपनी के बराबर कोई नहीं है। कंपनी के बराबर कोई नहीं है कैसे? 1978 में स्टार्ट हुई थी, 43 ईयर्स मेरे हिसाब से हुई। मेरी एज कुछ नहीं थी, मेरी एज थी 23। 23 और 43 बहुत फर्क है। मेरे से 20 साल पहले आई है, तो मैं कोई होता नहीं हूँ। ठीक है, मुझे वाई मिली कि भाई मेरे से भी डबल एज की कंपनी है, मुझे वाई मिली। क्यों करनी चाहिए मुझे फॉरएवर? कोई और कंपनी क्यों नहीं, फॉरएवर ही क्यों? ये 43 ईयर से चल रही थी, 155 कंट्रीज में चल रही थी। मैं क्या 155 देशों में अगर कोई कंपनी चल रही है, मतलब उसके पास कोई पावरफुल चीज है। क्योंकि वो इतने कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब सरकारों को क्लियर करके, उनके रूल्स को क्लियर करके, उनकी सरकारों को बोल के कि हाँ गवर्नमेंट उनको वर्क करने दे रही है, मुझे भाई मिली कि भाई अगर इतने देश उसको करने हैं तो भाई हाँ, वाई नॉट मी? मैं क्या हूं? कुछ नहीं हूं मैं उनके सामने, इतने देशों के सामने कुछ नहीं हूं। कुछ भी करना पड़े काम करेंगे। भाई मिली। एक भाई मुझे ये मिली कि भाई जब एलोवेरा और बी हाइव की वर्ल्ड बेस्ट कंपनी में काम करने जा रहा है आयुष, तो वर्ल्ड बेस्ट, ये नहीं है कि गली मोहल्ले की नहीं, वर्ल्ड की बेस्ट, 23,000 करोड़ टर्नओवर। मैं कहा वाह। मैं कहा छोटे मोटी कंपनी में क्यों काम करना, जब प्रमोट करना अच्छी करेंगे, है कि नहीं। 85% डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड की कर रही है, 65% हनी डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड की हो रही है। बताओ, कंपनी पे कोई लोन नहीं है,
वर्टिकल इंटीग्रेटेड, सारा काम खुद करती है। सबसे बड़ी चीज मुझे ये मिली वाई कि भाई मैं फॉरएवर ही क्यों करूं, कि भाई कोई और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया हुआ इन्होंने, तो फ्रॉड नहीं हो सकता। किसी और कंपनी को दिया होगा तो फ्रॉड कर सकते हैं, बट फ्रॉड नहीं हो सकता बिकॉज सारा कॉन्ट्रैक्ट खुद को है, सारा काम खुद कर रहे हैं। वाई मिली, और एक वाई और मिली। क्यों करूं मैं फॉरएवर, कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स थे वो सिर्फ फॉरएवर वाले ही दे सकते हैं, फॉरएवर से ही मिल सकते हैं। आज आर्टिक्स ही किसी इंसान को चाहिए, हमारी आर्टिक्स अगर किसी इंसान को चाहिए तो फॉरएवर से ही ले सकता है, मार्केट से नहीं। अगर मैं आज दाल, चीनी, चाय पत्ती, सोप्स, किसी इन प्रोडक्ट्स का रिकमेंडेशन करूं, मार्केट में से कहीं भी कोई भी इंसान ले सकता है। यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स की जरूरत थी, मुझे उन प्रोडक्ट्स की जरूरत थी जो कहीं से ना मिले, जो सिर्फ मेरे से मिल सके। वाई मिली क्योंकि मेरे पास ही आएगा इंसान। कुछ सील्स थी, मैं क्या इतनी हाई लेवल सील्स हैं, मेरे को वाई मिली कि भाई हाँ मुझे इसलिए करना चाहिए यहाँ, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है वो वर्ल्ड बेस्ट आ रहे हैं, छोटे मोटे नहीं है। ठीक है, जब उसके बाद मुझे पता लगा रिकमेंडेशन करके अर्निंग कितनी हो सकती है, 43% बोनस मिलता है मुझे वाई। 43% प्रॉफिट कोई कंपनी नहीं देती, कोई भी कंपनी 43% प्रॉफिट आपको नहीं देती। जीरो से लेके 120 सीसी करनी थी, मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग 20-20 लाख, 25-25 लाख लगा के अदर देशों में जाके, कोई 20th फ्लोर से जाके विंडो साफ कर रहा है, विंडो क्लीनिंग कर रहा है। वो इंसान इतने पैसे लगा के 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए मेहनत कर रहा है, तो भाई हम यहाँ पे बैठ के 120 सीसी कर लेंगे, हम 1.5 लाख कमा लेंगे, क्योंकि 1.5 लाख रुपए इंडिया के 1.5 लाख असली लाइफ है, बाहर के 1.5 लाख इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैं बताऊं आज मेरा अपना बहुत वंडरफुल डिसीजन मानता हूँ इस चीज को। क्यों? क्योंकि लोगों के भी जो मेरे दोस्त गए हुए हैं वो बताते हैं, क्या बताते हैं, कहते हैं बेटा आयुष भाई मेरी बात सुन, कह रहे हम यहाँ पे इतने पैसे लगा के आए, कह रहे जो लाइफ तू जी रहा है ना वो बेस्ट लाइफ है। मैं क्यों? कह रहे जितना तू इंडिया में कमा रहा है उतना हम कमाते हैं, बट दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, 4-4 शिफ्ट लगाते हैं, तब जाके हम इतना कमाते हैं जितना तू इंडिया में बैठ के आराम से कहीं पे भी बैठ के लग्जरी लाइफ जी के कमा रहा है। कह रहे भाई तेरा बेस्ट डिसीजन रहा, तेरे लाखों रुपए नहीं लगे, तो अपने घर वालों के साथ है, कहीं नहीं गया। मेरे दोस्त मुझे वाई दे देते हैं कि मुझे फॉरएवर में क्यों मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप सबको ये चीजें समझ आ रही होंगी, क्योंकि करोड़ों करोड़ों रुपए की चीजें कहीं से नहीं मिल सकती। ठीक है, पोटेंशियल हमारा ग्लोबली है। अपनी बात करूं तो देखो, आप देख सकते हैं फरवरी 2020 में 26,949 रुपीज का मेरा चेक था लेफ्ट में, अब राइट में देखो 1,70,000 मई 2021। ठीक है, मैं न्यू लेटेस्ट चेक भी डालना था, ये स्लाइड्स पुरानी है। ठीक है, 170 का चेक है। अब एक वाई मुझे मैक्सिमम मिली थी कि प्रदीप सर जो हमारे Mint23 के फाउंडर हैं, इनकी बात करूं तो इनकी जितनी एज है उतनी मेरी एज थी। मैंने कहा ये इंसान कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि एज सेम थी। मैं कहा इस इंसान ने जीरो से बिजनेस स्टार्ट किया, आज यहाँ लाखों तक पहुंचा है। 17,000 का चेक था, 16,741 रुपीज का, से लेके आज की बात करूं तो 6 लाख रुपए का चेक रहता है। जितनी पहली चेक आया था उससे ज्यादा का तो टैक्स कट रहा है, 30-30 हजार तो टैक्स कटाते हैं, 30,000 रुपीज। ठीक है, लग्जरी लाइफस्टाइल जीने लग गए। मेरी जितनी एज है, मैं कह भाई ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज मेरे सामने क्लियर हुई। मैंने कहा भाई लड़कियां कर रही हैं ये, हम कौन होते हैं नहीं करने वाले, हम कौन है, हम कोई नहीं है। ठीक है, ये सारी दुनिया We have Maria Luisa and Patricia. I see also there Najwa and Hossam. अब इंडिया टॉप 5 में रहता है, इंडिया फिलहाल 4th नंबर पे है। मैंने कहा भाई जापान, जर्मनी, फ्रांस कर रहे हैं तो हम कौन है, हम इनसे आगे जाएंगे। मैंने तभी सोच लिया, मैं क्या भाई कुछ भी हो जाए देश को अपने आगे लेके जाएंगे, अपनी कंट्री को आगे लेके जाएंगे। तो मेहनत करने लगे हुए हैं, देश को आगे लेके जाएंगे। बहुत माइंडसेट चेंज कर चुके हैं, देश हमारा बदल रहा है, समझदारी की तरफ जा रहा है। क्योंकि मैं बताता हूँ इंडिया इज ओनली कंट्री जो नेगेटिविटी की तरफ सबसे पहले जाती है, पॉजिटिविटी की तरफ लेट जाती है, बट जब जाती है तो बहुत आगे जाती है। ठीक है, सो आई होप आज का वेबिनार अच्छा लगा होगा सबको, थोड़ी वाई मिली होगी, कितनी सारी वाइज मैंने बताई आपको क्यों करना चाहिए फिर, अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं फॉलो भी कर सकते हैं, आयुष बीर सिंह 23, सॉरी आयुष बीर सिंह 0017 मेरी
इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप चेक करोगे, ढूंढोगे आयुष वीर सिंह लिखो, मेरा अकाउंट आपको आ जाएगा, ठीक है। वहां आप फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर सकते हैं, बट लाइफस्टाइल कैसा मिलता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये मेरा वाई था सबसे बड़ा, क्यों करनी चाहिए फॉरएवर, ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए। तो ये मुझे वाई मिली थी कि मेरे को ये ऐसा फेम चाहिए, मुझे लोग आए जाने पहचाने, फोटोज क्लिक करवाएं, मुझे पास कोई एक नाम हो, ठीक है। सोर कहीं से नहीं मिल सकता था, हमें यहाँ से मिला, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, जो लाइफ मेरी चेंज हुई है, कहाँ से कहाँ पहुंचेगा सब सोच नहीं सकते थे कि क्या अचीव करेंगे। देखो आई होप सबको समझ आई होगी, और मैं तो एक ही सलाह दूंगा, देखो बहुत जल्दी बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है, मेहनत करो, लाइफ चेंज होगी, बस अपने ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। बाकी आई होप आज का वेबिनार अच्छा लगा होगा, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। ओके, थैंक यू एवरीवन।